Hello bachon, let's see this question. The question says that using the section formula so that the points A, that is 2 minus 3 4, B minus 1 2 1 and C 0 1 by 3 2 are collinear. Okay, ये collinear point है, ये हमें शो करना है. चलिए यहाँ पे मैं की कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ. तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये है कि सबसे पहली चीज आपके माइंड में आएगी कि सेक्शन फार्मूला होता है क्या. ठीक है, तो सेक्शन फार्मूले की मैं बात करता हूँ. मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक मैंने पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और इस पॉइंट को मैं लेता हूँ x1 y1 z1. ठीक है, और इस पॉइंट को मैं लूंगा x2 y2 z2. ठीक है, और इनको मैं ज्वाइन करवा दे रहा हूँ. अब देखिए कोई एक पॉइंट आया C. ठीक है, वो इसको जो है k:1 के रेशियो में, या फिर आप k1 k2 भी ले सकते हैं. इसको मैं k1 k2 कर लूंगा. ठीक है, वैसे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां k:1 लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे k1 k2 लेता हूँ. k:1 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें सिंप्लिसिटी है, दो वेरिएबल नहीं हमें सॉल्व करने पड़ते, एक वेरिएबल से हमारा काम होगा जिससे k मिल जाता है और उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होती. ठीक है, सेम आंसर आ जाएगा. तो देखिए क्योंकि ये रेशियो होता है इसलिए सेम आ जाता है. ठीक है, तो देखिए कैसे हम प्रोसीड करेंगे. सेक्शन फार्मूला ये बोलता है अगर आपको सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मान लेता हूँ x3 है, y3 है, z3 है. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, और ये सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो वो क्या होता है देखिए, x3 y3 z3 वो होता है हमारा. ओके, ये वो है k1 x2 प्लस k2 x1 अपॉन k1 प्लस k2, और क्या होगा k1 y2 प्लस k2 y1 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k1 z2 प्लस k2 z1 अपॉन k1 प्लस k2. ओके, ये मिल गया. अब देखिए ये तो हमें मिल गया, तो ये हमारा होता है सेक्शन फार्मूला. ठीक है, तो इसको अप्लाई करके हमें यहाँ से शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए की कॉन्सेप्ट क्या मैं अप्लाई करूंगा. ए और बी पॉइंट ले लूंगा, ए और बी. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मैं सी पॉइंट ले लूंगा, सी बी ये मैंने. तो मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि जो सी है वो इस लाइन ए बी को k:1 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट अगर उस डिवीजन से, उस रेशियो से मैच कर गया, इसका मतलब पॉइंट कोलिनियर है. तो सी का क्या है 0 1/3 और 2, यही है सी के कोऑर्डिनेट्स. यस, और बी के हैं -1, दैट इज -1 2 और 1. और ए की बात करूं तो वो है 2 -3 4, वो है 2 -3 और 4. ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया. अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये चीज फाइंड करने की कोशिश करूंगा. यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, k की वैल्यू जैसे मुझे मिलेगी, मैं क्या करूंगा, वो हमें रेशियो मिल जाएगी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अगर k की वैल्यू पे अगर ये चीज सेटिस्फाई कर देगा, रेस्ट ऑफ द जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेटिस्फाई कर देंगे, एक को मैं इसके इक्वेट कर दूंगा, बाकी अगर रेस्ट अगर सेटिस्फाई कर देंगे, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, और सी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है. अगर इस पे लाई कर रहा है ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं. चलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं एक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ. तो देखिए क्या लिखूँ, k इंटू -1 माइनस k प्लस, दैट इज प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0. इसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, k इंटू 2 दैट इज 2k -3 अपॉन k प्लस 1. ये 1/3 आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो ये कोलिनियर नहीं होगा. ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, k इंटू 1 दैट इज k, और यहाँ हो जाएगा +4 अपॉन k प्लस 1, और ये 2 आना चाहिए. तो यहाँ से मैं इसमें से k की वैल्यू फाइंड करूंगा, k इक्वल टू 2 आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो जैसे k की वैल्यू मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है. तो ये हो जाएगा 4 -3 अपॉन 3, ये तो आ गया. मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS.
ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 रखते ही हमारे पास क्या हो जाएगा 6/3, ये 2 आ गया। ओके, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, मतलब इसका मतलब इस वैल्यू के लिए, इस के रेशियो के लिए, रेशियो हमारा क्या आ गया, रेशियो हमारा 2:1 आ गया, रेशियो 2:1 आ गया। और इस 2:1 रेशियो के लिए ये जो सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है और जो कोऑर्डिनेट यही मिल रहा है, मतलब ये सी पॉइंट इसी लाइन ज्वाइनिंग ए और बी पे लाई कर रहा है। ठीक है, विच मीन्स ए बी सी पॉइंट्स आर collinear. Okay, hence we have proved this question. So I hope you understood it well. Best of luck.